देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होती नजर आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पैनल तैयार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 50 सीटों के सिंगल नाम का पैनल तैयार कर लिया गया है। करीब 40 सीटों के लिए 2 नामों का पैनल तैयार है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कोर ग्रुप की बैठक में यह पैनल तैयार किया गया है। यह बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आज बैठक प्रस्तावित है, बड़ी बैठक, पैनल तैयार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने है? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। हरियाणा की टिकटों को लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जो है पहुंचे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, इनके अलावा जो कई नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए, वो यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में आपसे कुछ ही देर बाद जो टिकटों को लेकर जो मोहर लगाने को लेकर आप बैठक है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। आज हमने देखा कि दिन में किस तरीके से लगभग 6 साढ़े 6 घंटे के आसपास जो है वो कोर ग्रुप की जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई जो है नज़र आई थी। और उसमें तमाम जो 90 की 90 सीट है वहाँ पर जो डिस्कशन है वो कर लिया गया था। और उसके बाद में जो पैनल है वो अलग अलग सीटों को लेकर जो है बनाए गए हैं। लगभग हम आधी सीटों की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंगल नाम जो है देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आधी के लगभग सीटों की बात की जाए तो वहाँ पर 2 जो नाम है वो जो है एक जो सीट पर है वो देखने को जो है मिलते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। अब वो जो तमाम नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखे जाएंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अंतिम मोहर जो है वो लगाती हुई नजर आएगी कि किस प्रकार से जो हरियाणा के जो मैदान में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। आज ये बैठक अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। और ये माना जा रहा है कि कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक है इसके बाद से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि जो लिस्ट है, पहली लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, जल्द अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जो है जारी करते हुए नजर आ सकती है। और हम बात करें तो पहली सूची में करीब 20 से 35 नाम के बीच में जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जो हम बता रहे हैं कि आधी सीटों पर लगभग जो सिंगल नाम है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें तैयार किए गए हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति में जब ये तमाम नाम आएंगे तो केंद्रीय आलाकमान पर किस तरीके से फैसला लेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो पहली सूची जारी होती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की वो कल तक ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और उसमें कई जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा कई जो हम बात करते हैं मंत्री हैं उनके नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी इस बार सूची जारी करती हुई नजर आएगी उसमें जो कई विधायक हैं, कई जो मंत्री हैं, कई जो राज्य मंत्री हैं उनके टिकट कटने की भी आसार जो है वो जो है इस बार पूरी तरीके से बने हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक करीब 8 से 12 ऐसे नाम हो सकते हैं जिनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो काटती हुई जो है इस बार जो है मैदान में जो है नजर आएगी। और उनकी जगह पर नए चेहरे जो है वो मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। साथ ही स्पर्श, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, टिकट बंटवारे को लेकर चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां अलग अलग फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें सीट बंटवारे को लेकर ध्यान में रखकर पैनल तैयार किया जा रहा है? और यह पैनल अब आगे जाकर अब मुहर लगनी बाकी रह गई है कि जो पहली लिस्ट के जो नाम सामने आएंगे उस पर बस मुहर लगनी ही बाकी है।
देखिए, अब जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम मोहर जो है सीधे तौर पर लगती हुई जो है नज़र आएगी। हम फैक्टर्स की बात करें तो जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो जो सबसे जो ऊपर है वो भारतीय जनता पार्टी जो है कंसीडर इस बार जो है कर रही है, क्योंकि एक लंबा शासन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार का देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका फ़ायदा सीधे तौर पर जो है कांग्रेस को जो है या फिर कहें कि जो दूसरी अन्य पार्टियां उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दूर रखने के लिए वो नए चेहरों को किस प्रकार से मैदान में उतारा जा सकता है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जो जातिगत समीकरण होते हैं, जिनके बारे में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक चूक भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिलती हुई नजर आई, उनको अब साधने की कोशिश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर करती हुई जो है नज़र आ रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर कहें कि जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं वो क्या चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश की तर्ज पर, ये जो है महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है होता हुआ नजर आएगा। एक और फैक्टर ये कि कई जो सांसद हैं या फिर कहें कि कई जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको टिकट मिलती हुई नजर आए। मसलन राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए, वो चाहते हैं कि आरती राव को जो है टिकट मिलती हुई नजर आए। हाल फिलहाल में कांग्रेस से जो है बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी, वो चाहती हैं कि श्रुति चौधरी को जो है वो तो शाम से जो है टिकट मिलती हुई नजर आई। इसी तरीके से सावित्री जिंदल का नाम जो है वो हिसार से चलता हुआ नजर आ रहा है। भव्य बिश्नोई जो है उनके लिए कुलदीप बिश्नोई टिकट मांगते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो क्या परिवारजनों को टिकट देने का फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर भी जो अंतिम मोहर है वो जो है आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जो बाहरी नेता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हैं, क्या उनको तरजीह देते हुए जो पार्टी के जो परंपरागत कार्यकर्ता है उनको जो है टिकट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये भी फैसला जो है आज अंतिम मोहर यहाँ पर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करना चाहती है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं कि पहली सूची जो जारी होगी उसमें तमाम 90 सीटों के नाम नहीं देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। करीब 20 से जो 35 नाम है वो जो है पहली सूची में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में स्पर्श लगातार हलचल देखी जा रही, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। ऐसे में लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों को देखते हुए जो लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए उसके बाद से अब विधानसभा चुनावों के जो उम्मीदवार हैं उनको यहां पर ग्राउंड पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कितना ज्यादा अहम हो जाता है सही कैंडिडेट्स का चुनाव करना, और साथ ही जो नए और पुराने चेहरे हैं उनमें एक बैलेंस क्रिएट करके एक लिस्ट तैयार करना कि यहां पर चुनावों में दोनों को लेकर बैलेंस कर चला जाए। देखिए, बैलेंस बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों के जरिए जो है करता हुआ जो है नज़र आ रहा है। आज भी हमने देखा कि लगभग 6.5 घंटे के आसपास जो कोर ग्रुप की बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चलती हुई नजर आई। वहाँ पर अमित शाह भी मौजूद थे, BL संतोष जो है वो भी जो है बैठक में शामिल थे। तो वहाँ पर भी एक लंबा मैराथन जो मंथन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आ सकती है। मसलन रानिया सीट की बात की जाए जहां पर रणजीत सिंह चौटाला जो है निर्दलीय जो है जीतकर सामने आए थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, या फिर हलोपा को वो सीट जो है दे दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण डिस्कशन आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखने को मिलता नजर आएगा। इसके अलावा जो मंत्री थे या फिर कहें कि जो राज्य मंत्री थे जिनके बारे में मैं बता रहा था कि उनकी टिकट पर खतरा जो है कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कमल गुप्ता की बात करें, इसके अलावा सीमा त्रिखा की बात करें, इसके अलावा भी अगर हम कई नामों असीम गोयल के नाम की बात करें जो चर्चाओं में लगातार देखने को मिलते हैं नजर आ रहा है। हालांकि इन पर फैसला जो है वो जो है केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। कमलेश ढांडा भी उसमें एक नाम निकल कर सामने आता है। तो ऐसे में करीब 8 से 12 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर जो है टिकट कटने की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं जो है लटकी हुई जो है नज़र आ रही है। इन तमाम समीकरणों को साधते हुए, विनेबिलिटी फैक्टर देखते हुए, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अब केंद्रीय चुनाव समिति जो मोहर है वो प्रत्याशियों पर लगाती हुई जो है अब से कुछ ही देर बाद नजर आएगी। साथ ही स्पर्श यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दल है कांग्रेस की रणनीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस दौरान
अपनी नीतियों को किस तरह से उनके सामने उतारती हुई नजर आएगी। क्या यहां पर कांग्रेस की तरफ भी देख रही है कि कांग्रेस किस तरह से अपने उम्मीदवारों को यहां पर लगातार वहां पर भी बैठकें देखी जा रही हैं। फैक्टर्स वहां पर दीपक बाबरिया आज बताते हुए नजर आए कि जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ भी देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को पक्का यकीन है कि मैं जैसा बता रहा हूँ कि पहली सूची जो है करीब 20 से 35 नामों के बीच में होती हुई नज़र आ सकती है, तो वो नाम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में सीधे तौर पर उतार दिए जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो तमाम पार्टियां होती हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति जो है अपनाती हुई नज़र आती हैं कि सामने वाली पार्टी किस प्रकार के उम्मीदवार मैदान में उतार रही है, और उसके आधार पर तमाम समीकरणों को साधते हुए दूसरी पार्टी भी उतारना चाहती है मैदान में उसी तरीके से उम्मीदवार, ताकि उस क्षेत्र की घेराबंदी हो, जातिगत समीकरण साधते हुए घेराबंदी हो। तो ये तमाम फैक्टर जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के जहाँ तक संदर्भ में बात करें, सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आने वाले 1 से 2 दिनों में जो है वो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए।